महाराष्ट्र में जीतेगी बीजेपी, उसी दिन योगी को मिलेगा बड़ा इनाम। आरएसएस की तैयारी, बीजेपी में चल रही है चर्चा। आरएसएस के सर्वे में हार रही थी बीजेपी। योगी की रैली के बाद बिगड़ा सर्वे का मिजाज। बीजेपी की नहीं, योगी की जीत होगी महाराष्ट्र। यूपी में बीजेपी की 7 सीटें पक्की। एक मुस्लिम गढ़ में भी बीजेपी मारेगी बाजी। झारखंड में भी योगी की भारी मांग। पहला सवाल यही कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो फिर योगी आदित्यनाथ को क्या इनाम मिलेगा। आरएसएस किस तैयारी में है और बीजेपी में योगी को लेकर क्या बात हो रही है। अखिलेश यादव इस बात को जान चुके हैं कि वो यूपी में योगी को रोक पाने में अब सक्षम नहीं है। असली खेल तो महाराष्ट्र में हो रहा है। आरएसएस का मुख्यालय भी महाराष्ट्र के नागपुर में है। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी महाराष्ट्र में डेरा डालकर बैठी है। इस बात की चर्चा साफ हो रही है कि अब योगी को क्या पद मिलेगा। अगर यूपी के उपचुनाव में योगी जीत गए और महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी होती है तो फिर आरएसएस को इस बार योगी का मान बढ़ाना ही पड़ेगा। गृह मंत्री बनाने का सवाल लोगों के मन में बार बार चलता है, लेकिन इन हालातों में यह संभव नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि अगर 2027 में यूपी में हारे तो फिर दिल्ली की गद्दी भी कभी भी जा सकती है। इसीलिए बीजेपी किसी भी हाल में योगी को यूपी से हटाना नहीं चाहेगी। योगी की सियासी काबिलियत को देखते हुए बीजेपी ने बाकी राज्यों में प्रचार और जीत की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी है। महाराष्ट्र में विरोधी पार्टी की बात छोड़कर देखें तो बीजेपी में ही योगी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली, देवेंद्र फडणवीस की रैली, शाह हो या नड्डा, सबसे ज्यादा भीड़ प्रधानमंत्री के बाद योगी की रैली में ही आ रही है। वहां हालात ये है कि योगी को सुनने का क्रेज बढ़ा है। योगी ने महाराष्ट्र से 3 बातें साफ कर दी हैं। पहली बात, वो हिंदुत्व की ही राजनीति करेंगे। वो संवैधानिक पद पर बैठे जरूर हैं, लेकिन वो खुलकर राजनीति हिंदुओं की ही करना चाहेंगे। दूसरी बात, राजनाथ सिंह महाराष्ट्र की पिक्चर से लगभग गायब है। शिवराज सिंह चौहान भी लगभग गायब है, पर योगी क्यों छाए हैं। तीसरी बात, महाराष्ट्र में सभी पार्टियों को ये पता है कि बीजेपी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन योगी के खिलाफ नहीं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता ये बात समझ चुके हैं। चूंकि अखिलेश यादव को यूपी की सियासत करनी है, इसीलिए वो योगी पे निशाना लगाते हैं, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां योगी का नाम लेने से बचती हैं। ओवैसी ब्रदर्स भी योगी का नाम लेने से डरते हैं। शरद पवार हो या फिर राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी खुद भी क्यों ना हो, कोई भी योगी का नाम लेने से क्यों बचता है। इतिहास बताता है कि ये वही महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कभी योगी के पीछे एटीएस को रखा और जानबूझ के गद्दार साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। तस्वीरें सब कुछ बताती हैं। ये महाराष्ट्र में योगी की रैली है। महाराष्ट्र में योगी का क्रेज साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की तरह दिखाई देता है। जैसे तमिलनाडु में रजनीकांत एक शब्द कह दे तो लोग झूम जाते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में योगी को लेके जनता के बीच गजब का क्रेज है। इसीलिए आरएसएस ने बड़ी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि योगी को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। संगठन में योगी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। बीजेपी योगी को उस कमेटी में रख सकती है जो कमेटी किसी टॉप फैसले पे मुहर लगाती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह मिल सकती है। उस कमेटी में खुद पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेताओं के साथ योगी को भी बुलाया जा सकता है। हालांकि दूसरी संभावना यह है कि योगी को पार्टी में कोई पद ना मिले, लेकिन उनको यूपी सीएम के तौर पे ही खुलकर बैटिंग करने का मौका मिल जाए। यानी वो चाहे तो नेम प्लेट का फैसला लागू करे या फिर लाउड स्पीकर उतारे, कोई पार्टी में दखल देने वाला नहीं होगा। आरएसएस भी इस बात को भाप चुकी है कि इस बार बीजेपी नागपुर में भी हार रही थी। हालांकि योगी की रैली के बाद माहौल बदल गया तो बीजेपी योगी को यूपी में फुल आजादी देना चाहेगी। दूसरी तरफ मोदी शाह के लिए एक लक्ष्मण रेखा आरएसएस तय करने वाला है। कुल मिला के यूपी का कंट्रोल आज मुंबई में है। वो जो कह देते हैं वही चुनावी नारा बन जाता है। छोटे ओवैसी और बड़े ओवैसी मिलकर अभी तक बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ खोज रहे हैं, लेकिन उनकी घड़ी अब काम नहीं करती। वो 15 मिनट वाली बात को याद नहीं करते, क्योंकि वहां लड़ाई में योगी वर्सेस ऑल हो गया है और योगी किसी भी सियासी पार्टी को ऑल आउट करने में सक्षम है।